बीसीसीआई चुनाव को लेकर टीएमसी और बीजेपी में ठनी रार। बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर सौरव गांगुली के नाम को लेकर बीजेपी और टीएमसी में तकरार। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है, लेकिन उस चुनाव से पहले ही इस पर राजनीति का पारा चढ़ गया है। इस पर विवाद का मुद्दा बने हैं बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली, जिनके नाम को लेकर टीएमसी और बीजेपी में तकरार बढ़ती जा रही है। टीएमसी ने यह सवाल उठाया है कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह लगातार दूसरी बार भी बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन सकते हैं, तो फिर सौरव गांगुली फिर से अध्यक्ष पद पर क्यों नहीं बने रह सकते। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर यह सवाल दागते हुए उस पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने अपने एक बयान में कहा कि अमित शाह कुछ महीने पहले सौरव गांगुली के घर गए थे। उन्होंने संदेह जाहिर किया कि बीजेपी ने गांगुली को पार्टी में शामिल होने के लिए बार बार संपर्क किया था, लेकिन शायद उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के लिए सहमति नहीं दी। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने कहा कि सौरव गांगुली शायद इसी वजह से राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हो गए हैं। हालांकि बीजेपी ने टीएमसी के ऐसे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीजेपी ने टीएमसी के ऐसे आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या सौरव गांगुली को टीएमसी ने बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया था। बीजेपी ने कहा कि सौरव गांगुली बीजेपी शासन में बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऐसे में उनके साथ किसी तरह की पॉलिटिक्स का सवाल ही कहां उठता है। इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि सौरव गांगुली देश के सम्मानित खिलाड़ी रहे हैं और गरिमामयी पद पर आसीन हैं। ऐसे में उनके लिए किसी तरह की दुर्भावना का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही बीजेपी ने यह भी साफ किया कि सौरव गांगुली को कभी भी पार्टी में शामिल करने की कोशिश नहीं की गई। वहीं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी ने पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले लोगों के बीच ये संदेश देने की कोशिश की थी कि सूबे में लोकप्रिय गांगुली पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हम इस मसले में सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी ने चुनाव के दौरान और बाद में इस तरह का प्रचार किया, उन्होंने कहा कि ऐसे में निश्चित रूप से बीजेपी की जिम्मेदारी होगी कि वो ऐसी अटकलों पर जवाब दे। उन्होंने तमाम हालात को देखते हुए ये संदेह भी जाहिर किया कि ऐसा लगता है कि बीजेपी सौरव गांगुली को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसे तमाम आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने इसे पूरी तरह से निराधार और आधारहीन बात कहा। उन्होंने कहा कि वे नहीं जानते कि बीजेपी ने सौरव गांगुली को पार्टी में शामिल करने की कोशिश कब की। सौरव गांगुली एक दिग्गज क्रिकेटर हैं। कुछ लोग अब बीसीसीआई में बदलाव पर जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।